तरफ भारत ने अगर निंदा की है पाकिस्तान के हमलों की अफगानिस्तान पर और यह कहा है कि वो अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहता है, तो वो सिर्फ कहता नहीं है बल्कि करता है। तस्वीरें दिखा देते हैं। ये तस्वीरें हैं, इनमें सामान है। ये सामान किस चीज का है? ये सामान है मेडिकल इक्विपमेंट्स। जी हां, अफगानिस्तान में जो लगातार पाकिस्तान बेतरतीब तरीके से हवाई हमले कर रहा है, उससे जो नुकसान हुआ, लोगों को जो जान माल की हानि हुई, जो लोग घायल हुए, उनको बेहतर इलाज दिया जा सके, ये सुनिश्चित कर रहा है भारत। और ये कि इस वक्त अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए एक आमाजगाह बन चुकी है, दहशतगर्दों के लिए एक सेफ हेवन है। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस सरजमीन से, क्योंकि अफगानिस्तान यहाँ पे मौजूद तमाम दहशतगर्दों को सपोर्ट फराहम कर रहा है, पनाह फराहम कर रहा है, अस्करी तौर पर भी और माली एतबार से भी इनकी हिमायत की जा रही है। क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ, मैं पहले भी कई दफा अर्ज किया चीमा साहब, जहाँ पे मैंने बहसीत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जहां पे लोगों को शऊर ना हो, जो शऊर आपने केपीके के अंदर दिया है, जो 3 टाइम रोटी की जगह लोग खा रहे हैं, मैं उस शऊर की बात नहीं कर रहा, लेकिन जहां पे लोगों के पास तालीम ना हो, वहां पे सिंसियर डिक्टेटरशिप काम करती है। उसकी जिंदा मिसाल मैं अभी मिडिल ईस्ट के अंदर देख कर आया हूँ। पूरा शहर जो है, जीसीसी शहर जो थे, पूरा शहर ऐसे लगता है जैसे आप 5 स्टार होटल के अंदर रह रहे हैं। जानते हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान में वैसे तो काफी अरसे से जो है वो एक तरह की क्लैशेस चल रही है, नाराजगियां चल रही है, लेकिन इससे पहले जब गवर्नमेंट आई थी तालिबान की, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत खुशियां मनाई गई थी। बहुत बार ये कहा गया कि जी वहां पर बहुत बड़ा चेंज आया है और ये चेंज लाने में पाकिस्तान का बहुत रोल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बहुत तारीफें की गई कि जी बहुत अच्छा हो गया कि अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट चली गई है और उसके बाद तालिबान की हुकूमत आ गई है, और तालिबान की हुकूमत आएगी तो वो ना सिर्फ ये कि तालिबान जो है वो अपनी कंट्री के लिए अच्छे होंगे, बल्कि पाकिस्तान के लिए शायद अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान का 5वां प्रोविंस बन जाए। और दूसरा मरवाने की स्मेल, वो गांजे की स्मेल इतनी। मैं सुबह 9 बजे लैंड किया, बाहर निकला, गांजे की स्मेल। मैं सोच रहा था सुबह 9 बजे अब जो गांजा पी के गाड़ी चला रहा है इस वक्त, उसका क्या फ्यूचर, क्या फ्यूचर? और ये डोनाल्ड हमें बराक ओबामा साहब दे गए ओपीएम। दोस्तों, जितना दया भारत दूसरे देशों पे कर देता है ना, अगर पूरी दुनिया इतनी दया से काम करे तो मेरे ख्याल से कहीं कोई दिक्कत और क्राइसिस उत्पन्न ही ना हो। आप देखें, भारत ने निंदा की थी जब अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी। 400 से ज्यादा लोग तो रिकॉर्ड जो है उसमें मारे गए थे, और अनऑफिशियल आंकड़े की बात करें तो नंबर्स 2000 तक पहुंच गए थे पाकिस्तान के जो एयर स्ट्राइक्स में मारे गए अफगानी लोग थे। भारत ने हमले की निंदा की थी। यूनाइटेड स्टेट्स में भी यूनाइटेड नेशन में भी जो है पाकिस्तान को भारत ने लताड़ा कि उन्होंने गलत हमले किए। रमजान के पावन महीने में मुस्लिम लोग काफी ज्यादा इसको रिलीजियसली अच्छा मानते हैं। बहुत मतलब क्या ही बोले, रमजान एक तरीके से जैसे हमारा नवरात्र होता है, नवरात्रि होती है, कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ पर कुछ उसी तरीके का होता है ये मुस्लिमों का, थोड़ा और लंबा होता है, तो वो उस तरीके का होता है। इसमें कोई जैसे हम कहते हैं ना, इसमें मतलब नॉन वेज वगैरह अवैध होता है, निषेध होता है हमारे सनातन परंपरा में। हालांकि वैसे भी नॉन वेज निषेध होता है, पर लोग ऐसा ज्यादा मानते हैं कि नवरात्रि में तो एटलीस्ट नहीं। सो उस तरीके से कि रमजान में तो एटलीस्ट पाकिस्तानियों को, मुस्लिमों को नहीं मारना चाहिए था, पर पाकिस्तानियों ने मारा। भारत ने निंदा की, लेकिन बस निंदा ही नहीं, भारत ने जो है राहत सामग्री भी पहुंचाई। पहली खेप में भारत ने लगभग 1.5 टन दवाइयां और 2.5 टन के आसपास खाने पीने की चीजें भेजी, और दूसरे खेप में अफगानिस्तान ने कहा होगा भारत को कि भाई हमें दवाइयों की और जरूरत है, तो भारत ने 2.5 टन दवाइयां फिर भेज दी। वो तो कल रणधीर जायसवाल साहब का ट्वीट आया और अफगानिस्तान के जो हेल्थ मिनिस्ट्री उनकी तरफ से ट्वीट किया गया कि भारत ने हमें भेजी। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय एड का 75% अफगानिस्तान को मेडिसिन सिर्फ भारत देता है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। यही वजह है कि उनके इलाज के लिए भारत ने, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत ने, जो घायल लोग हैं वो तेजी से रिकवर कर पाए, उसके लिए जो पाकिस्तान लगातार जो 16 मार्च को उसने जो हमला किया, एक हीनियस अटैक जो उसने किया अस्पताल पर, उसको लेकर भारत ने 2.5 टन 2.5 टन कंसाइनमेंट, जिसमें मेडिकल इमरजेंसी के सामान, मेडिसिन जो हैं, मेडिकल डिस्पोजेबल्स हैं, किट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो काबुल पहुंचाए गए हैं। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें भारत ने 2.5 टन मेडिकल सामग्री पहुंचाई है। मेडिकल सामग्री में क्या क्या है? मेडिकल डिस्पोजेबल्स हैं, किट्स हैं, मेडिकल किट्स यानी कि इक्विपमेंट जो हैं, जो जिससे इलाज किया जा सके या जिससे बेहतर इलाज हो सके। मुझे ऑयल का पैसा सऊदी अरेबिया में इन कंट्रीज के अंदर कितना था, मैंने कल भी अर्ज किया था। कोई है हार्वर्ड की टक्कर का स्कूल इन्होंने बनाया जहां इनके अपने बच्चे पढ़ सके? कोई है एक सिंगल हॉस्पिटल जहां ये अपना इलाज खुद करा सके? आज भी इधर जान आप घर में आते हैं। किताबें, फिल्म और शऊर तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। कहते हैं इस वक्त सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे किसकी है? सऊदी अरेबिया की। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना क्या है?
चीमा साहब गोरे हायर कर ले होंगे ना, तो बैक होते स्वीकर हो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो क्या करना। इनकी एयरलाइन ने दुनिया की कामयाब 3 एयरलाइन चलाने वाले कौन सारे गोरे हैं ब्रिटिश। चीमा साहब इस वक्त इनके सारे एक्सपर्ट सारे चला रहे हैं दुबई को, सबको आगे पीछे 90% तो वो उन हथियारों का क्या फायदा जो ये चला ही नहीं सकते चीमा साहब। वो शौर का वो तालीम कितों ले आओगे यार, कितने मैं कहता हूँ चीमा साहब हर 57 इस्लामिक कंट्री है, पीएचडी करो बीबी नेतन्याहू ते ब्रुकलिन दा रहने वाला सी इत्थे दा, ब्रुकलिन द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट पर्सन ऑन द प्लेनेट, पूरी दुनिया हास्टल है चीमा, जरूरत नहीं किसी माइकल आदमी उससे खराब बात करके कोई थड़ा देके भी अगे हो। चीमा साहब वो भी तो मां ने पैदा किया है ना। साडा मुर्शद सी ऑक्सफोर्ड तो पढ़ के गया ते कहदा रियासत मदीना दा, कहदा मैं ठेकेदार मैं कॉन्ट्रैक्टर, दिन कहदा जनाब मुअक्कलात बनाणगे और खुदा दा नाम जिस मुर्शद नु कोई ना बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाए जिन्ना दे जरिए ए बीबी पिंकी पीरनी नु को जिन जेड़े सानू उधारे दे ना कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों को सिखाए, खुदा दा नाम इधर पैरी पै जो जाके इंडिया दा जेल। वो तो साहब गवर्नमेंट सुबह इन कैमरा ब्रीफिंग दे रही है, तो वो उन पीटीआई को भी बुलाया इमरान खान की पार्टी को, रीजनल सिक्योरिटी कैसे जा रही है, तो वो कह रहे हैं हम तब आएंगे पहले इमरान खान से मुलाकात कराएं। कलीमा बीबी ने कह दिया है, कंडीशन लगा दी। वक्त बादशाह ने अंडे देने बच्चे देने कहना सी मेरे को 200 बंदियां दी टीम है कि पाकिस्तान की किस्मत तब्दील कर दो, ये वादा कर वो किस्मत भी तब्दील होगी। चलो क्या कहते जैसे लोग होंगे वैसे उनके लीडर होंगे। सारी कौम ये चाहती जिन आए रात को हम सोए सुबह उठे पाकिस्तान के अंदर दूध की नहरें शहद की नहरें सो रहे, हम करें कुछ ना। चलो कोई नहीं चीमा साहब उससे दुआएं खैर ये नेतन्याहू मार रहा है 3.5 लाख इन्हें मारे और प्रेडिसेसर आएगा वो मार देगा की फर्क पड़ता है। और आज हो रहा है, वो शुरू से हो रहा है। मैं भूल नहीं सकता जैसे जिस वक्त चीमा साहब लाकू खां बगदाद च पड़े कहते हैं चीमा साहब अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरियां ना जलाई जाती, बगदाद की लाइब्रेरियां ना जलाई जाती तो शायद इंसान चांद पे 510,000 साल पहले पहुंच जाता। इतना नॉलेज तो पहले ही था उनके पास। लेकिन कहते जब लाकू खान आया था बगदाद के मौलवी लड़ रहे सन कि मसवाक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, दाढ़ी इंच कितने होने चाहिए। आज भी लड़ रहे, लड़ो मारो एक दूसरे करो। देखे ना जीसीसी ते दूजे ईरानी भी मुसलमान ने, भावें जो कुछ दूजे भी मुसलमान ने, हमारे एक दूसरे से गाठे लाई होंगे लान। चलो लेकिन चीमा साहब पढ़ाई से जितनी दूर जाएंगे इसी तरह जलील ख्वार होते हैं। अब वो इंडिया से आने वाले डॉलर्स पे चल रहे हैं या वो असलहा जो अमेरिका और नेटो फोर्सेस यहाँ पर छोड़ के गई जो कि $7 बिलियन से जायद का है, वो इनके हाथ अगर लगता है तो जाहिर है उस वक्त भी ये तशवीशनाक बात थी कि एक हुकूमत के होते हुए दहशतगर्दों तक ये असलहा कैसे पहुंचा। फिर पता चला कि जनाब जब तक हुकूमत ना चाहे तब तक ये असलहा इन दहशतगर्दों के हाथों में जाना ही नहीं था। सो इससे साफ जाहिर है कि इस वक्त ये जो अफगान तालिबान रजीम है ये दुश्मन मुल्क भारत की आलायकार बन चुकी है और ये इन प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और पूरे खित्ते में एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए। अब पाकिस्तान की ये जो पिछले 2-3 दिनों में आप देखें बड़ी अहम कामयाबियां नजर आती हैं। पहला, जब कंदहार के अंदर जो इनके ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स ने टारगेट किया। बड़े ही प्रिसिशन अटैक्स थे और ऐसी इंटेलिजेंस की बुनियाद पे ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। इतनी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद ये हमले किए जाते हैं कि आप कहीं पे भी किसी मीडिया पे भी ये दिखा दीजिए कि जी पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कहीं अफगान सिविलियंस को मारा हो या उन पे हमला किया हो। नहीं, ऐसी कहीं से भी कोई खबर बाहर नहीं आई है। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा जो दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। सो पहला, जब कंदहार में ये जो ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं उनको टारगेट किया गया और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन तमाम अफगान तालिबान का। कैसे कि ये जो जगह हैं, ये जो साइट्स हैं, इनको ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे थे। फिर इसके बाद आपने देखा कि जी अफगान तालिबान की तरफ से भी कोशिश की गई और पाकिस्तान में जंग है, जंग के दौरान जो है वो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ड्रोन्स जो हैं वो 2 पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल हुए, एक रावलपिंडी में मार गिराया गया और एक इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी वो कोयटा में और कोहाट में भी एक जो है वो बताया जा रहा है कि ज़ख्मी हुए हैं जिसमें 2 बच्चे शामिल हैं। तो हो सकता है ये 3 हो, कोहाट वाला भी जो है वो ड्रोन हो। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ भी रही हैं, लेकिन ये ड्रोन्स भी जिस मिशन पे भेजे गए थे वो मिशन कामयाब नहीं हुआ। ये कहीं पे भी अपने हदफ को निशाना नहीं बना सके, बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इनको पहले ही इंटरसेप्ट कर लिया। और जाहिर है फिर जहाँ जहाँ उनका मलबा गिरा वो फिर खबरों में भी आया, आपको बताया भी गया कि कहाँ पे इंटरसेप्ट हुए हैं, कहाँ पे इन ड्रोन्स को गिराया गया है।
ये उनका बदला था और वो बहुत ही बचगाना किस्म का बदला था, जिसपे बहुत लोगों ने बाद में आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मीम्स भी बनाई। और हमारी माशाल्लाह पाकिस्तानी कौम तो ऐसी कौम है जिनका हिस्से मज़ाह मशहूर है, जंगों में भी हम मीम्स बना लेते हैं, मतलब इतनी क्रिएटिविटी है, इतनी